दो मामले ऐसे हुए हरियाणा में जिनसे इन हारे हुए प्रत्याशियों को उम्मीदें जगी और जितनियों की धड़कनें तेज होगी। एक तो पानीपत के लाखों बुवाना गांव में एक सरपंच का फैसला आया, ईवीएम में वोटों की दोबारा गिनती होगी, और जब वो गिनती हुई तो वो जो हार रहा था वो जीत गया और जीते हार गया, उम्मीदें जगी। दूसरा भी हिसार के आसी में एक गांव में एक फैसला आया कि वहां मरे हुए लोगों के वोट पड़ रहे हैं, और वो जो है आसी की अदालत में जज साहब ने वो रद्द कर दिया इलेक्शन। उसके बाद और उम्मीदें जगी। जिनकी ड्यूटी लगा है सरकारी कर्मचारियों, क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखो इसमें तो बहुत बड़ा, ये कोई एक हल्का कार्य एक नहीं, हंगामा भी देखा। इस कमरे में 5-7 आदमी बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, कोई वोट गिर के चला गया, उनकी जांच तो उन्होंने करी नहीं, इसका मतलब ऐसा ना, या उससे पहले कोई सेटिंग हो चुकी? सेटिंग की वो नहीं है, मेरा जो मानना है वो क्या है कि वहां एजेंट भी बैठते हैं सारे कैंडिडेटों की, ठीक है, हर पार्टी का बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषकर एक तो महिलाओं के वोट डल जाते हैं, क्योंकि गामा में तो इस चीज पे भी ऐतराज है ना भाई, ओला कर रही है, अगला मुंह नहीं उगाड़ना, ठीक है, जूतबाजियां हो भाई, हमारी बहू का मुंह देख लिया, बहुत जगह देखे हैं, ठीक है ना, इसलिए गामा में तो सरपंच वाला इलेक्शन बन जाता है। और इसलिए हो जाता है। अच्छा, कई बार यूं भी है गामा में एक सिस्टम, वैसे तो सरकार ने कर रखा है आधार कार्ड लाओ, फलाना वोटर कार्ड लाओ, उससे वोट पड़ेंगे, लेकिन बहुत बार ऊं भी गिने हैं, गिरवा दो हाँ, जानकार वो कह दिए एजेंट, हाँ जी गिर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांव में नाम तो किसी ने कहे हैं रमलू, और उसका नाम के बरा हो ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर तो उनको जानता है नहीं गांव में, समस्या ये है ना। अच्छा, शहर हम आपस में कौन किसने जाने है, तो जो बड़े जो शहर है ना उनमें तो वैसे कौन वैसे नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता, बिल्कुल, ठीक है। आपने 3 सीट बताई, और भी उसका मान लेते हैं हम, हाँ। तो ये जो कोर्ट में मामला जाना अभी है, तो ये और पेचीदा तब होगा मामला, आपको और बता देता हूँ जी। जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं ना, मैंने एटम बम तो फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम ले आऊंगा, ठीक है, वोट चोरी को लेके, तो वो हरियाणा की भी कई सीटों पर फोकस है उनका, वे कहां गड़बड़, क्या क्या इनपुट उनके पास आएंगे, वो होम वर्किंग उन्होंने शुरू कर रखी है। जब हरियाणा की सीटों के बारे में वो बोलेंगे तो असली हाइड्रोजन बम वो उस दिन फोड़ेंगे, उसके बाद और ज्यादा उछाल आ जाएगा मामले में।